हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, मैंने ये जो पहले वीडियो बनाई थी भारत में पार्टी और पार्टी सिस्टम, उसी का पार्ट 2 है, क्योंकि वह वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई थी तो मैंने सोचा इसको दूसरी वीडियो में कवर कर लिया जाए, क्योंकि लेसन जो है वो थोड़ा लेंथी है और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको इसको अच्छे से सारे पॉइंट्स कवर करते हुए एक्सप्लेन करूँ, ना कि पॉइंट्स छोड़ दूँ या फिर स्किप कर दूँ कुछ पॉइंट, या फिर ऐसे फटाफट जल्दी से समझा दूँ। मैं ऐसा नहीं चाहती, इसलिए मैंने इसकी दूसरी वीडियो या दूसरा पार्ट बना लिया है। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो टॉपिक है उसका नाम है भारत में राजनीतिक दल, राष्ट्रीय दल। देखिए, राजनीतिक दल और राष्ट्रीय दल के बारे में अब हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, जो राष्ट्रीय दल होता है उनके पास क्या होता है, लोकप्रियता होती है, उनको सब लोग जानते भी है। जिसकी अब आपको पता ही है, कांग्रेस है, बीजेपी है, इसको सब लोग जानते हैं। बहुत लोकप्रिय पार्टीज थी पहले के टाइम पे भी, आज के टाइम पे भी, है ना। इनकी अलग अलग जनता जो अलग अलग बोलती कि हमें ये पसंद है, हमें ये पसंद है, परंतु जो राज्य स्तर पे होती है खाली वो राज्य के लोग जानते हैं। आपको पता ही होगा, क्योंकि अगर मैं आपको किसी और राज्य की पार्टी का नाम बताऊं शायद आपने सुना ना हो। तो इसलिए जो राष्ट्रीय पार्टीज होती हैं वो लोकप्रिय पार्टी कहा जाता है उन्होंने, क्योंकि सभी जनता उनसे वाकिफ़ होती हैं, उनको जानती हैं। जैसे कि जो कांग्रेस के बाद स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस जब आई तो वह बहुत लोकप्रिय पार्टी बनी और कितने सालों तक उन्होंने अपना राज रखा देश पे, है ना। बहुत और क्या कहते हैं, वो एकल प्रभुत्व थी, ठीक है, एकल पार्टी थी उस टाइम पे, तो एकल ही थी और कोई था नहीं उसके सामने, दूसरों कोई पार्टी थी नहीं। परंतु धीरे धीरे, जैसे कि मैंने आपको बताया, गठबंधन हुआ, फिर वह पार्टी हटी तो और पार्टियां आई, ठीक है, ये सब थी। अब देखिए, हम आप पढ़ेंगे कि जो गठबंधन कर लेते हैं लोग, गठबंधन कर लेते हैं जो पार्टियां, तो वह कैसे मानी जाती है कि वह पार्टियां भी राष्ट्रीय के लिए हैं या फिर ऐसी है, खाली पार्टी हैं और मतलब कि राष्ट्र के सम्मान से नहीं है, कोई मान्यता नहीं प्राप्त है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, अगर कोई भी पार्टी आप बनाते हो तो उसके लिए आपको पंजीकृत करवाना पड़ता है अपनी पार्टी को, है ना। और जब पंजीकरण करवाते हैं तो उसमें भी वो बहुत सी योग्यता मांगते हैं। जैसे कि आप भारत के सदस्य तो नॉर्मली है और आपकी योग्यता देखते हैं, और भी जो चीज़ मांगते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जिसके अगर आपको राष्ट्रीय पार्टी चाहिए, है ना, राष्ट्र के अकॉर्डिंग आप बहुत बड़ी पार्टी बनते हो तो कैसे बनती हो, तो वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि देखिए, यदि पार्टी भारत में कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से 2% लोकसभा सीट जीती हो। जैसे कि देखिए, अगर आप बड़ी पार्टी बनते हो तो कैसे बनते हो, आप अलग अलग राज्य जो होते हैं वहाँ से 2% की सीटें आपने प्राप्त कर रखी हो, है ना। और देखिए, जो पार्टी है उसको 4 या उससे अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो। जिसकी कोई भी जब बड़ी पार्टी बनती है तो जाहिर सी बात है हर एक राज्य में उसकी मान्यता होनी चाहिए, तो बोल रहे कि 4 से अधिक राज्यों में उसकी मान्यता प्राप्त हो। अब देखिए, आगे जो बात बता रहे हैं वो बोल रहा है, यदि आप आम चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, अगर उसमें 4 सीट या उसके अलावा आपने 6% वोट हासिल कर लिए हो, तो आप एक राज्य पार्टी नहीं रहोगे, एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाओगे, एक बड़ी पार्टी बन जाओगे और पूरे देश में आपका प्रभाव होता है जो आपका, कि आपको सब जानेंगे, आप ऐसी पार्टी बन जाओगे। क्योंकि ये सब चीज़ें एक मेज़र कर रखी हैं, जैसे कि आपको 2% होने चाहिए इतने वोट, आपको 4 से ज़्यादा राज्यों में मान्यता होनी चाहिए, आपको 6% से ज़्यादा वोट मिलने चाहिए राज्यसभा, लोकसभा, आम चुनाव। तो इससे क्या होता है कि आपको फिर सब लोग जानते हैं, आपकी मान्यता बढ़ जाती है और जगह, और आप राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर सकते हैं। तो ये सब इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से आप राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर सकते हैं। देखिए, जो पैराग्राफ है थोड़ा लेंथी सा था तो मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दिया, क्योंकि इसमें यही लिखा है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। आगे हम देखेंगे। देखिए, आगे क्या बता रहा है। अब ये जो बड़ी पार्टियां होती है ना, नेशनल पार्टियां होती हैं हमारे देश में, उसके बारे में बताया, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी पार्टी है, कैसे बनी, कब बनी। तो देखिए, ये बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये जो थी पार्टी, ये आपको पता है ये स्वतंत्रता के टाइम पे थी। तो बोल रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको बोलते हैं INC। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में। कब हुई थी, 1885 में औपनिवेशिक काल के दौरान हुई थी। मैंने आपको बताया था ना, आज़ादी से पहले ही इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इसकी विचारधारा क्या है, इन सब में ना विचारधाराएं भी लिखें कि किस तरीके से सोचते हैं, तो मैं आपको 1-2 का बताऊंगी, बाकी आप पढ़ लेना,
देखिए क्या बता रहे हैं कि इसकी विचारधारा लोकतांत्रिक है, उदारवाद है, समाजवाद है, धर्मनिरपेक्षता है और ये नागरिक राष्ट्रवाद है। मतलब कि ये इस तरीके की विचारधारा रखते हैं कि लोकतांत्रिक देश हो, समाजवादी हो, सबका अच्छा चाहे, चाहे गरीब हो अमीर हो, धर्मनिरपेक्ष राज्य हो, किसी भी एक संप्रदाय को ना माने, ऐसा है ये। और जो दूसरी पार्टी की मैं बात कर रही हूँ वह है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये भी आपने सुनी होगी, ये भी पुरानी है, इसको बोलते CPI। बोल रहे कि ये जो पार्टी है ये भी बहुत पुरानी पार्टी है ना, सबसे पुरानी पार्टी बोला जा रहा है क्योंकि ये बाद में बनी है स्वतंत्रता के, और वो पहले जो बताइए स्वतंत्रता से पहले की है। तो स्वतंत्रता के बाद की जो ये पार्टी है सबसे पुरानी कही जाती है। ये 1984 में बनी थी और इसकी विचारधारा की ये मार्क्सवाद को ज़्यादा वो करते हैं, मार्क्सवादी हैं कि गरीबों को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं। तो ये पार्टी है। आगे देखिए भारतीय जनता पार्टी, इससे आप सब वाकिफ़ होंगे। भाजपा, तो ये जो है ये कांग्रेस के साथ साथ भारतीय की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। देखिए जब कांग्रेस पार्टी थी तो ये पार्टी उस टाइम पे उभरी थी धीरे धीरे, और ये फिर दो पार्टी यही दो बनी थी सबसे बढ़िया, है ना, सबसे बड़ी जो पार्टी थी। तो ये क्या होते हैं, रूढ़िवादी सोच रखते हैं, है ना, ये हिंदू के ऊपर ज़्यादा वो करते, हिंदू संस्कृति, ठीक है, और क्या कहते हैं विकास, मतलब इन सब चीज़ों के ऊपर ही ज़्यादा फोकस रखते हैं। और देखिए और भी बहुत सारी पार्टी हैं, आप इन्हों को पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा इन्हों के बारे में, जैसे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी होगी, ठीक है। देखिए जो ऊपर वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है वो ये 1964 में बनी है, और जो मैं आपको ये चौथे नंबर पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है इसको CMIM बोलते हैं, M भी है इसके लास्ट में, है ना, मार्क्सवादी, क्योंकि वो ऊपर वाली है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। तो देखिए ये भी वैसे ही है, 1964 में बनी है और ये भी सेम विचारधारा है, बट ये थोड़ी पूंजीवाद को भी बढ़ावा, मतलब पूंजीवाद के विरोधी हैं, मतलब बिल्कुल विरोधी है पूंजीवाद की, बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, और बाकी सेम ही है। आगे जैसे कि आप देखेंगे बहुजन समाज पार्टी BSP, ये भी आपने नाम सुना होगा। तो ये सब जो पार्टियाँ हैं ये बहुत नेशनल रूप से आप इन्हों को जानते भी होंगे क्योंकि ये राष्ट्र के रूप में उभरी है ना। तो ये तो होगी हमारी सारी जो राष्ट्रीय के रूप में पार्टी है। आगे हम पढ़ते हैं, हम क्षेत्रीयों के बारे में पढ़ेंगे कि क्षेत्र के रूप में जो पार्टियां बनी हैं और जो कौन कौन सी है वो सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये छोटा सा ही टॉपिक रह जाएगा। तो देखिए चलिए हम अब पढ़ते हैं भारत में राज्य दल या क्षेत्रीय दल, ठीक है। तो देखिए भारत में जो राज्य दल होते हैं, मतलब हर एक राज्य में दल होते हैं या फिर क्षेत्र में दल होते हैं। अभी तक तो हम पढ़े थे राष्ट्रीय दल के बारे में। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि हर एक राज्य में, मैंने आपको अभी इससे पहले एक टॉपिक था, कल वाला जो वीडियो में टॉपिक था मैंने आपको बताया था कि हर एक राज्य में एक अपने अपने दल होते हैं ना, वो अपनी संस्कृति को, अपनी कहते हैं जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं, अपनी भाषा होते हैं, इन सबको क्या रखते हैं, संभाल के रखते हैं, ठीक है, और अपने धर्म को, इन सब चीज़ों को संभाल के रखते हैं। तो ये उसके लिए होते हैं, इसलिए राज्यों में बनते हैं, इसलिए ये जीतते भी इसलिए इतने सालों तक, क्योंकि जो वहाँ के लोग होते हैं जाहिर सी बात है वो उसी को ही वोट देंगे जो उनके ही उन्हों की कास्ट से आता हो, उन्हों की भाषा से आता हो, है ना। किसी और को क्यों देंगे, वो तो चाहेंगे कि हमारी जो हमको जो सुरक्षित रखे, हमारी धर्म को जो सुरक्षित रखे, वो उसको वोट देते हैं। तो इसमें वही बताया गया है कि कैसे ये जो राज्य दल होते हैं ये बहुत जिम्मेदार भी होते हैं अपने राज्यों को लेके, ठीक है। बट कभी कभी मन मुटाव हो जाता है जो केंद्र सरकार होती है, और जो देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में भी बहुत सा मनमुटाव हो जाता है ना, क्योंकि वह अपने फिर राज्य के हित के लिए ही बोलते हैं, बाकी देश के लिए नहीं बोलते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि कभी कभी विरोध भी होते हैं, है ना, और ये नुकसान भी पहुंचाते हैं क्योंकि आंदोलन भी करने लग जाते हैं, है ना। जैसे कि अगर आपने देखा होगा अभी जैसे कि हरियाणा हो गया या फिर महाराष्ट्र हो गया, जैसे मैंने तेलंगाना का बनाया था वीडियो में, पहली वीडियो में। तो क्या होता है कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए या फिर अपने आप को सत्ता में लाने के लिए आंदोलन करते हैं, अपने आप को आरक्षण मिले किसी चीज़ का तो आंदोलन करते हैं। तो ऐसे क्षेत्रीय स्तर पे ये करते हैं, तो कभी कभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो आगे देखिए क्या बता रहे हैं। अब देखिए राजनीतिक दल जो होते हैं, जिसके क्षेत्रीय दल जो होते हैं, राज्य दल जो होते हैं, इन्हों को भी बहुत सी जैसे कि बहुत सारी वो होती हैं, क्वालिफिकेशंस होती है जिन्हों को इन्हों पे अपना खड़ा उतरना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको राष्ट्रीय दल के बारे में बताया था
किनों की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ऐसे ही अगर आपको राज्य दल बनते हो आप राज्य के स्तर पे, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, कैसे आप बन सकते हो, तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए बता रहे कि जो विधानसभा होती है उसकी कुल सीटों का न्यूनतम 3% जीतने की आवश्यकता होती है। मतलब कि अगर आपको राज्य दल बनाना है तो जो विधानसभा के 3% जो सीट होती है वो जीतनी होती है। और लोकसभा के हर 25 सीटों के लिए राजनीतिक दल को कम से कम 1 सीट जीतना होता है। मतलब कि 25 अगर लोकसभा की सीटें हैं तो उसमें से 1 सीट होनी चाहिए इनों के पास, है ना, 25 में से 1 इनों की होनी चाहिए। बुरे वैकल्पिक रूप से राज्यों को आवंटित किसी भी अंश को जीतने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब कि उनको वैसे कुछ अलग से नहीं जीतना, बस यही जो चीज़ें इनको फॉलो करना पड़ता है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। और देखिए बता रहे हैं कि जो राजनीतिक दल होते हैं अगर बनना है आपको, तो कम से कम जो वैध मत होते हैं, जो हम वोट डालते हैं जो भी, उसमें जो वैध मत होते हैं कुल वैध मतों का 6% आपको जीतना होना चाहिए। तब जाके आप राज्य या फिर अपने क्षेत्रीय दल बना सकते हैं। मतलब बना नहीं सकते वैसे, पंजीकरण तो आप कराओगे तो आप ऐसे ही एक बन जाओगे दल। परंतु अगर आपको राज्य में फेमस होना होता है, राज्य के जैसे कि राज्य में, अब मैंने आपको शिवसेना का बताया था महाराष्ट्र में फेमस है ना, वो वहाँ पे उन्हों का ये, तो उन्होंने ये सब चीज़ें उनके पास पहले से हो रखी होंगी तो जाके वो बने हैं, है ना। तो ये सब चीज़ होता है। अब देखिए मैं आपको अब दिल्ली का बताती हूँ, जिसकी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की गठबंधन नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, ठीक है। तो देखिए बनी कैसे थी, एक आंदोलन की शुरू बनी थी, आपको पता है ना, इन्होंने आंदोलन किया था अन्ना हजारे जी के साथ मिलके। फिर ये 2012 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और फिर ये किस लिए बनी थी, ये भ्रष्टाचार को दूर करना चाहती थी। और ये जो लाभ उठाते हैं, जो भी नेता होते हैं लाभ उठाते हैं, उन्हों के खिलाफ थी। और ये क्या कहते हैं, ये लोकतंत्र को ज़्यादा भागीदार करना चाहती थी, लोकतंत्र ज़्यादा मजबूत हो, ये इसलिए पार्टी बनी थी। और आप सभी को जैसे कि पता होगा दिल्ली में कि यह पार्टी है। आगे देखिए हम पढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जो पार्टियां हैं वो बताऊंगी कि कौन कौन सी है। मैं एक ही दो पार्टी बता रही हूँ आपको जो राज्य स्तर पर है। जैसे कि अगर आपको मैंने बताया देखिए मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था, अभी ऊपर इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया ना, RID जो बीजू जनता पार्टी दल था, ये एक राज्य दल है। तो ये इसमें भी बताया गया है कि कब बना, कैसे बना और क्या था। उसके बाद है इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा राज्य में जो है, ये एक पार्टी है, इसकी भी स्थापना बहुत पहले हुई थी। तो यही सब अब इसमें है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि जब आपको राष्ट्रीय अपना दल बनाना होता है, राष्ट्रीय पार्टी बनानी होती है, किस तरीके से बनाते हैं, कैसे आपको सीट्स चाहिए होती है हर एक जगह की। और जब आप राज्य स्तर पर बनाते हैं अपना एक पार्टी, तो कैसे आपको सीट चाहिए होती है। और दोनों में ही आप पंजीकरण कराते हो और अपनी क्वालिफिकेशंस मांगती हैं, जो वो होती हैं, बहुत सारी चीज़ होती है। तो नेता के ऊपर होती है, जो नेता बनता है, जो लीडर होता है, उसकी क्वालिफिकेशन, पार्टी को पंजीकृत कराना और जो आप चिन्ह रखते हो उसको देना, ये सब चीज़ें होती हैं। ये मैंने पहले वीडियो बनाई थी तो उसमें भी आपको बता रखा है एक। तो आपको ये शायद पूरा समझ आया हो अच्छे से कि भारत में दल होता है और उसकी पार्टी सिस्टम किस तरीके से है। आई होप आपको समझ आया होगा ये थोड़ा बहुत। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको लगता है कि इससे रिलेटेड आपको और भी वीडियो चाहिए, आपको किसी भी टॉपिक पे जो वीडियो चाहिए, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए, तो मैं पहले उसी की वीडियो बना दूँगी। तो चलिए अब हम चलते हैं। धन्यवाद, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।